ऑर्बिटर ने कहा, स्वागत है मेरे दोस्त, और चांद पर लैंड कर गया। चंद्रयान-3 जिस काम को रूस और अमेरिका भी नहीं कर पाए, वह भारत ने कर दिखाया। पूरे देश में जश्न का माहौल दुनिया भर में मिल रही है। बधाइयां, पर काम अभी नहीं हुआ। पूरा इसरो वैज्ञानिकों के आगे है। मिशन पूरा दोस्तों, सारी मुश्किलों को पार करते हुए दुनिया के कई देशों को गलत साबित करते हुए हमारा चंद्रयान-3 चांद के दक्षिणी ध्रुव में लैंड कर चुका है, और इसी के चलते पूरे देश में जश्न का माहौल है, क्योंकि भारतीय कारनामा करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। और जिस तरह से इस नोन एस मिशन को अंजाम दिया है, वह नाश्ता और रोसकॉस्मॉस के लिए भी एक सबक है। बल्कि रोसकॉस्मॉस तो चंद्रयान-3 के लैंड करने के 3 दिन पहले ही अपने मिशन में, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जिस मिशन को रूस की स्पेस एजेंसी पूरा नहीं कर पाई, उसे हमारे इसरो ने कर दिखाया। अब सभी इस जीत का जश्न मना रहे हैं, लेकिन हमारे वैज्ञानिक की टेंशन तो अभी भी कम नहीं हुई है। इन्हें सिर्फ 14 दिनों में रोवर को चांद पर यहाँ वहाँ घुमाकर टू द डाटा कलेक्ट करना है, क्योंकि 14 दिन के बाद तो फिर चांद पर रात हो जाएगी, और चांद के दक्षिणी ध्रुव पर वैसे ही सूर्य की किरणें धुंधली पड़ती है। जैसे कि रात होगी तो रोवर बैटरी बैकअप कम होने से काम करना बंद कर देगा। इसलिए वैज्ञानिक चांद के इन 14 दिन में पृथ्वी के रात दिन एक करके अपने काम को अंजाम देंगे। इसलिए हमारे वैज्ञानिक अभी भी पूरी तरह से चौक करने और उनका पूरा फोकस चंद्रयान-3 मिशन के बाकी बचे हैं, जो को कंप्लीट करने पर है। यह मिशन अभी 14 दिन तक चलने वाला है, लेकिन इन 14 दिनों में होगा क्या, स्रोत चांद पर कौन कौन से परीक्षण करने वाला है और कैसी रही चंद्रयान-3 की लैंडिंग की आखिरी पलों की यह कहानी, आज यह सब कुछ विस्तार से जानते हैं। तो 23 अगस्त की शाम आपको अपने घर के आसपास पटाखों और आतिशबाजियों का शोर जरूर सुनाई दिया होगा, वरना तो अभी दिवाली आई है और ना ही कोई दूसरा बड़ा त्योहार की आतिशबाजी किसने की गई। असल में यह शोर चंद्रयान-3 की कामयाबी का था। करोड़ों लोग इसकी लैंडिंग को शाम से ही लाइव देख रहे थे, और जैसे ही हमारे विक्रम लैंडर ने चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंड किया, लोग खुशी के मारे चिल्लाने लगे और हर तरफ आतिशबाजी शुरू हो गई, क्योंकि सबको मालूम है कि हमेशा हमारे लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें वैज्ञानिकों ने हमसे जो वादा किया था उसको पूरा करके दिखाया। बहुत सारे देश जो भारत से जलते हैं और जिन्होंने चंद्रयान-2 के सीनियर पर हमारा मजाक बनाया था, उन सब की बोलती बंद हो गई है। चंद्रयान-3 की सफलता उन सभी देशों के मुंह पर एक करारा तमाचा है जो भारत की क्षमता पर शक करते हैं। आज दुनिया भर के बड़े बड़े एडवांस देश जैसे रूस, अमेरिका और यूके वगैरह हमें इस मिशन की सफलता पर बधाई दे रही हैं। वाकई हमारे वैज्ञानिकों ने दुनिया के सामने भारत का सर ऊंचा कर दिया है, और सफलता का पूरा श्रेय सिर्फ उन्हीं को दिया जाना चाहिए। जहां हम सभी लोग पूरी तरह इस बड़ी जीत के नशे में चूर हैं, वहीं हमारे वैज्ञानिकों ने अपना फोकस मिशन से जरा भी नहीं हटाया है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि काम अभी पूरा नहीं हुआ है। तो अब आगे वैज्ञानिक इस मिशन में और क्या क्या रिसर्च करने वाले हैं, और उनकी यह खोज हमारे किस तरह काम आएगी, यह जानने से पहले चलिए इस लैंडिंग के कुछ आखिरी लम्हों के बारे में आपको बताते हैं, ताकि जो लोग इसकी लैंडिंग लाइव नहीं देख पाए वह भी उस पल का हिस्सा बन सके। दोस्तों, हमारे चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर 17 अगस्त के दिन अपने प्रोपल्शन 9 जून से अलग हुआ था, और सही मायनों में देखें तो इसी से ऑपरेशन के साथ उल्टी गिनती लैंडिंग की चालू हो गई थी। दरअसल इसके बाद विक्रम लैंडर को बहुत तेजी से चांद की सतह की तरफ नीचे लाया गया, जिसके चलते 3 दिन के अंदर यानी 20 अगस्त को सत्ता से इसकी दूरी सिर्फ 25 किलोमीटर रह गई। यहाँ से विक्रम लैंडर को इसकी लैंडिंग साइट की तरफ लूनर ग्रेविटी की मदद से फ्री फॉल कराया गया। इस दौरान कि हमें चांद के अलग अलग एंगल से ली गई तस्वीरें और फोटो भी भेजी, जिन्हें आप समय अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं।
दोस्तों, चांद की कक्षा में पहुंचने से लेकर आज तक के इसरो का चंद्रयान 3 रोज लगभग नई तस्वीरें और वीडियो भेज रहा है। और क्या आप जानते हैं कि रूस का लूना 25 जिस दिन क्रश कर गया, उस दिन भी ऐसे चांद की 4 दुर्लभ तस्वीरें साझा की थी, जिसमें चंद्रमा का वह बाहर साइड देख रहा था जिसे धरती पर बैठकर किसी भी टेलीस्कोप से नहीं देखा जा सकता। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड कर चुका है, जिसके तुरंत बाद उसने अपने अंदर लगे एडवांस हाई क्वालिटी कैमरा आज की मदद से चांद के दक्षिणी ध्रुव की पहली झलक क्या चेक कर ली है। और अगले 14 दिनों तक वह बड़े कमाल करने वाला है, जिसका खुलासा आज हम इस वीडियो में करेंगे। साथ ही आपको दिखाएंगे मिशन से जुड़ा वो पहलू जिसे देखकर इस शो के लिए आपकी इज्जत 10 गुना बढ़ जाएगी। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, 14 जुलाई को पृथ्वी से चांद के लिए रवाना हुआ चंद्रयान 3 इतिहास तो तब रचा जब उसने 23 अगस्त की शाम चांद के उस साउथ पोल पर लैंडिंग की, जो आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं कर पाया। चंद्रमा का ऐसा रहस्य आज भी चांद अपने अंदर समेटे हुए है, इसलिए दुनिया भर के वैज्ञानिक इसमें काफी रुचि दिखाते हैं। इसी बीच इसरो की तरफ से एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज आई है कि चांद पर लैंडिंग के बाद चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की कंडीशन बिल्कुल ठीक है और इसने चंद्रमा पर रिसर्च करने के लिए अपने प्रज्ञान रोवर को चांद की सतह पर खुला छोड़ दिया है। और यह एआई रोबोट अगले 14 दिनों तक चांद के बहुत बड़े खुलासे करने वाला है। वह विक्रम लैंडर के एडवांस कामराज ने चांद पर अपनी लैंडिंग साइट की सबसे ताज़ा तस्वीरें भेजी हैं। लेटेस्ट फोटोज में आप सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके चमक रही चांद की खूबसूरत सदा कुछ साफ साफ देख सकते हैं। साथ ही यह भी देख सकते हैं कि चांद की सतह कितनी ज्यादा बरखा पटेल उसका यह हाल लंबे समय तक उल्का पिंडों की बारिश की वजह से हुआ है। वह लैंडिंग से ठीक पहले विक्रम लैंडर पर लगे लैंड अपोजिशन डिटेक्शन क्या हमराज ने चांद की कई कमाल की फोटो उसकी थी और इसरो द्वारा शेयर की गई। इन तस्वीरों में आपको कुछ नाम लिखकर दिखाई दे रहे होंगे, जो कि चंद्रमा पर मौजूद बड़े बड़े डॉक्टर से जो यहाँ से तो हमें केवल कद्दू की तरह दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इन्हीं रहस्यमय गड्ढों के नीचे 1-2 किलोग्राम नहीं बल्कि पूरे 10 करोड़ टन पानी मौजूद हो सकता है और कई बेशकीमती खनिजों का भंडार हो सकता है, जिसका रिसर्च करने के लिए विक्रम ने अपने प्रज्ञान रोवर को रवाना कर दिया है।